लिखा हुआ है कि जो धर्मात्मा पुरुष धर्म से यम नियम के द्वारा चलता है तो जैसे समुद्र में बिना बुलाए हुए सारी नदियां जाती है, ऐसे चारों तरफ से संपत्ति उसको घेरने लगती है, सुख सुविधा उसको घेरने लगती है जो धर्म पूर्वक चलता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलान आश्रयत्वम, जो सत्य बोलता है, सत्य विचार वाला है, सत्य आचरण वाला है, तो सारे फल उसका आश्रय ले लेते हैं। हर क्रिया का फल वो जो चाहे, जैसे चाहे, जो बोलेगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा। ऐसा है। एक इतना बड़ा बालक है, हंसी मजाक में सर्प डाला था, कोई गुस्सा होके नहीं डाला था परीक्षित जी ने कि पता नहीं समाधि में है या ढोंग कर रहे हैं समाधि का, ऐसे डाला और चले गए। कुछ बच्चों ने जाकर बताया, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए। उनका ऐसी असभ्यता, इतने बड़े बालक हैं अभी, ऐसी असभ्यता, चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ भी इन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानता। ऐसी असभ्यता, ये समझता है यही दंड धारण करता है, देख मैं ब्रह्म ऋषि बालक हूं, इसको दंड देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे काटेगा और मरेगा। इतने बड़े बालक हैं। जबान से निकली हुई हर बात, जब उनके पिता शुद्धि में आए, सांप हटा के दौड़ के आके श्रृंगी ऋषि लिपट गए। उनका रोने की क्या जरूरत है, मरा हुआ ही सर्प तो था। उनका पिताजी, अपमान है आपका। अपमान तो उस राजा का हुआ, वो धर्मात्मा राजा आया हुआ था, आश्रम में आया हुआ राजा अतिथि था। हमें चाहिए था हम जल पिलाते, हम उठकर अर्घ देते, पर मैं बाह्य था ही नहीं, बाह्य दशा में, समाधि दशा में अंतर था। वैसे तो अपराध मेरा ही बना कि राजा धर्मात्मा आया और मैंने स्वागत नहीं। बोले प्रभु हमने तो उसको दंड दे दिया, क्या 7 दिन में तक्षक डसेगा। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को ऐसा साप, मतलब पिता की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे नष्ट कर सके। बोले शाप तो अमोघ है तेरा, क्योंकि तू ब्रह्म ऋषि बालक है। कुछ ऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षित को बता दो तुम्हारा 7 दिन में जो कुछ कल्याण करने का उपाय कर लो, नहीं 7वें दिन तक्षक काटेगा और निश्चित काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये है सत्य में स्थित रहना। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जो बोले, जैसा सोचे वैसा ही हो जाए। अब आज सत्य नहीं जबान में, झूठा है तो सब पूरा जीवन ही झूठा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जो कभी किसी को दंड नहीं देता, शारीरिक मानसिक वाचिक, तो सांप हो, बिच्छू हो, हिंसक कोई भी जीव हो या कोई दुष्ट हो, उसके सामने आके घुटने टेक देगा, वैर नहीं रहेगा। ये अहिंसा का उसके ऊपर प्रभाव होगा। फिर शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम है। यम नियम जिसके अंदर सब सुख संपत्ति आ जाएगी, लेकिन यम नियम छोड़ करके मनमानी आचरण करने वाले सब दुख विपत्ति आ जाएगी। और सो है, देख लो यम नियम कौन धारण कर रहा है, जानते ही नहीं कि यम नियम है क्या, क्योंकि जानने के लिए शास्त्र स्वाध्याय संत संग चाहिए, वो तो बड़े भाग्य से मिलता है। 5 यम जिनका फल सुन चुके, यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, नियम शौच, शौच शरीर को पवित्र रखना, वस्त्र पवित्र रखना, ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको ऐसा ना समझा जाए कि खिलवाड़ है। अगर शौचाचार का नियम आप पालन करते हैं तो शौचा स्वांग जुगुप्सा परई रसंसर्ग, इसका फल होगा कि शरीर से आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने शरीर से, और काम भोग भोगने की इच्छा का नाश हो जाएगा। जितना अपवित्र शरीर रहता है उतना ही कामी पुरुष होता है वो, ध्यान रखना। जो दूसरे के शरीरों का स्पर्श नहीं करता, अपने शरीर को पवित्र रखता है, वस्त्र पवित्र, शौचाचार का नियम, तो उसको शरीर संसर्ग की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम भोग की इच्छा का नाश हो जाएगा। बड़ा प्रभाव है इन यम नियमों का। शौचाचारत जुगुप्सया, अपने शरीर से उसे वैराग्य हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। और परैर संसर्ग,
दूसरे शरीर का संसर्ग करने की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम वासना नहीं रहेगी, जो पवित्र शरीर और वस्त्र रखता है। संतोष, संतोष ये बहुत बड़ी अंतःकरण की उपलब्धि है। सुख, संतोष, समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाई। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष रूपी धन है, उससे बड़ा कोई धनी नहीं। और संतोष तभी होता है जब भगवत शरणागति होती। मेरे प्रभु है ना, आज कुछ नहीं है लेकिन मेरे प्रभु हैं। जिस दिन प्रभु चाहेंगे तो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए, मेरे लिए सुविधा भेजना उनके लिए कौन सी कठिन बात है, ऐसा विश्वास रहता है। संतोष, मन प्रसन्न रहता है। संतोष, चित्त एकाग्र रहता है। संतोष, इंद्रियां बस में रहती। संतोष भगवत साक्षात्कार करा देता है। इतने गुण हैं संतोष में। संतोष धारण करे, जैसी परिस्थिति जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। शौच, संतोष और तपहा। तप कहते हैं कायेंद्री सिद्धि रसुद्धि क्षयात तपसहा। अपनी दिनचर्या में जो शारीरिक कष्ट है, जो मानसिक कष्ट है, उसको जो सहता है वो तपस्वी कहा जाता है। शारीरिक कष्ट, अब पूरी रात हो गई अपनी दिनचर्या करते, रात ही समझो 9 बजे 10 बजे से 11 12 1 बजे जग गए, फिर लगे 10 सवा 10 बजे तक, फिर खा पी के जरा सा विश्राम, फिर दिनचर्या। ना चैन से सोना है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई भोग वासना का खेल है। रात दिन जलते हुए आगे बढ़े। क्या हो रहा है इससे? आप रोज विजयी हो रहे माया पर। कायेंद्रीय सिद्धि रसुद्धि क्षयात तपसा। समस्त अशुद्धियां पाप तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं और शरीर और इंद्रियां परम पवित्र हो रहे हैं। सिद्धि ही सिद्धि, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये तपस्या से, तपस्या से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तपस्या से ही महादेव जी इसका संहार करते, तपस्या से ही हरि इसका पालन करते हैं। तप बहुत बड़ी वस्तु है। जिसके जीवन में तप नहीं वो कुछ नहीं समझ सकता। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझैना अलप तप। थोड़े तपस्या वाला हरिवंश धर्म को नहीं समझ सकता। तप किसे कहते हैं? अपनी दिनचर्या में शारीरिक मानसिक जो कष्ट मिलते हैं उनको सहना। स्वाध्याय, शास्त्र का अपने इष्ट देवता के गुणों से भरा हुआ जो ग्रंथ है उसे शास्त्र कहते हैं। जैसे अपने श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद राधा सुधानिधि, सेवक वाणी, सब इष्ट रस से भरी हुई। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने वाला इष्ट देवता का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। जो भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान उसे समता प्रदान कर देते हैं, उस समत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हृदय में ये 5 यम, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य विचार करना, किसी की चोरी ना करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का भी किसी तरह से दान स्वीकार न करना, ये यम। और शरीर पवित्र रखना, संतोष हृदय में रखना, तपस्या के द्वारा मन इंद्रियों को पावन करना, अपने इष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करना और अपने इष्ट देव की शरण में रहना, ये नियम। यम नियम का जो पालन करता है वो सब भरपूर हो जाता है। लौकिक पारलौकिक समस्त सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए यम नियम का पालन करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए जितनी श्वासें हैं, अब अपने को पवित्र कर लो। अब हमारा समय व्यर्थ न जाने पावे।